जय हिंद। ज्ञान वाटिका मैट्रिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में, और इतिहास के बारे में पाषाण काल। दोस्तों, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जो प्राचीन चीज़ों का जो अध्ययन करता है उसी को हम इतिहास कहते हैं। उसी में एक पहला जो काल आया था वो पाषाण काल था। क्या था? पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर देखेंगे इतिहास का जनक, तो इतिहास का जनक जो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। अब इसमें पाषाण काल के बारे में देखेंगे तो पाषाण काल 4 भागों में है। क्या भाग में? 4 भागों में। पाषाण काल कितने भागों में? 4 भागों में। पहला देखेंगे तो पूरा पाषाण काल। प्रथम कौन काल? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो इसमें अनेक साक्ष्य मिला है, जिनमें से अब शुरू में जिस वक्त आदि मानव था तो उस वक्त रहने का कोई साधन नहीं था। इधर उधर घूमता फिरता रहता था, जंगल में कहीं भी जाता था, खाना पीना कोई भी चीज़, जहाँ फल मिलता वहीं खा लेता, जानवर मिलता वहीं पे काट मार करके खा लेता था। तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। जबकि वहाँ साक्ष्य मिला है आखेट का। पूरा पाषाण काल में कौन सा साक्ष्य मिला है? आखेट का। आखेट कहते हैं जैसे जंगलों में शिकार करके जानवरों को खाना, उसी को हम कहते हैं आखेट। उसी को क्या कहते हैं? आखेट। जंगलों में जानवरों को मार करके खाना, उसे क्या कहते हैं? आखेट, यानी शिकार करके खाना। इसी में खाना बदोश कहते हैं कि एक जगह स्थानीय निवास न रहकर एक मतलब कि कई जगह मतलब दर बदर भटकना, यानी कि एक जगह स्थायी निवास न रहकर कभी यहाँ रहता था तो कभी दूसरे जगह रहता था, जहाँ उसको खाने के लिए मिलता था वहीं चला जाता था। तो खाना बदोश। अब पूरा पाषाण काल में ही आग की भी खोज हुआ था। आग का भी खोज हुआ था। उसी में आदि मानव था, यानी कि आदि मानव उसे कहते हैं जो सबसे प्राचीन में जो मानव हुआ उसी को क्या कहते हैं? आदि मानव। तो सवाल अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा? आखेट किस काल में खोजा गया था? तो पूरा पाषाण काल में। या खाना बदोश किसका कहाँ साक्ष्य मिला है? तो पूरा पाषाण काल में। आग के खोज किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। आदि मानव किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। पहला तो समझ गए। बताइए तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ का खोज हुआ है? आखेट का, जिसे हम कहते हैं शिकार करना। दूसरा है खाना बदोश, आग, आदि मानव। तो इसमें आग की खोज कहाँ हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। अगर दूसरा काल देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? अंत्योष्टि का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम 16 संस्कार के बारे में चर्चा मिलता है। अंतिम, जैसे कोई मर जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार तो उसे 16 संस्कार किया जाता है। तो ये 16 संस्कार के बारे में, इसके बारे में खोज हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो अंत्योष्टि का साक्ष्य कहाँ से मिला? मध्य पाषाण काल। किस काल में? मध्य पाषाण काल। बताओ, आग किस काल में? तो पूरा पाषाण काल। आग किस काल में? पूरा पाषाण काल। जबकि अंत्योष्टि मध्य पाषाण काल। अब देखेंगे नव पाषाण काल। तो इसमें अस्थायी निवास, यानी कि दर बदर होकर जो खाना खाता था, शिकार करके मारता था, वो न करके एक जगह घर बनाकर रहना शुरू किया। किस काल में? तो नव पाषाण काल में। तो अस्थायी निवास का साक्ष्य किस काल में? तो नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। इसी में पहिया के खोज हुआ था। तो पहिया के खोज किस काल में? नव पाषाण काल में। उसी में मनका हुआ था। मनका समझते हैं? जैसे घैला जो होता है, कुम्हार लोग जो बनाते हैं घैला, उसी को कहते हैं मनका। उसको क्या कहते हैं? मनका। तो मनका की खोज भी किस काल में? नव पाषाण काल में। ओकरा बाद देखेंगे तो कुत्ता। सर्वप्रथम किस जानवर को खोजा गया था? तो कुत्ता। सर्वप्रथम कौन जानवर? कुत्ता। किस काल में? नव पाषाण काल में। इसी में गेहूं और जौ छूट गया था, जौ।
इसी में गेहूं जौ का भी खोज हुआ था और इसी में चावल का भी खोज हुआ था। तो गेहूं जौ चावल किस काल में? तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। तो के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चावल, बताओ चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कुलडीहवा, कहाँ? कुलडीहवा। और कुलडीहवा जगह कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कितना ईसा पूर्व में इसको खोजा गया था? 6000 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 6000 ईसा पूर्व। जबकि गेहूं और जौ था, तो गेहूं और जौ जो है ये 7000 ईसा पूर्व, यानी चावल से पहले गेहूं जौ का खोजा हुआ था। तो यानी कि सर्वप्रथम किस फसल का खोज हुआ था? तो जौ गेहूं का। किसका? जौ गेहूं का। और गेहूं जौ में भी जौ सर्वप्रथम खोजा गया था। और कहाँ खोजा गया था? देखो 7000 ईसा पूर्व, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, तो 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ पाकिस्तान, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी। अगर अखंड भारत में देखेंगे तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, है ना। तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था। इतिहास में पहला काल आता है पाषाण काल, और उनका जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। पाषाण काल 4 भागों में था। पहला था पूरा पाषाण काल, इसमें आखेट, खानाबदोश, आग, आदि मानव, इस सब का खोज किया गया था। और मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि यानी 16 संस्कारों के बारे में जानकारी था। और नवपाषाण काल में अस्थाई आवास, पहिया, मनका, कुत्ता, जौ, गेहूं, चावल, ये सब जो साक्ष्य मिला था वो नवपाषाण में मिला था। और लास्ट वाला जो बचा है वो देख लेते हैं, उत्तर पाषाण काल। जब कोई काल का अंत होता है तो उसे कहते हैं उत्तर। कोई काल का अंत होता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तर। तो उत्तर कहो तब या ताम्र पाषाण कहो तब। इसमें तांबा के खोज हुआ था। कौन ऐसा धातु है जो सर्वप्रथम खोजा गया था? तो वो है तांबा। क्या होना है? तांबा। जबकि जानवर में देखेंगे तो कुत्ता। जानवर में कौन है? कुत्ता। और फसल में देखेंगे सर्वप्रथम तो जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। और जानवर में कुत्ता। और धातु में देखेंगे तो तांबा सर्वप्रथम खोजा गया था। और तांबा जो खोजा गया था इसी के नाम पर इस काल का नाम पड़ गया ताम्रपाषाण काल। कौन सा काल? ताम्रपाषाण काल। और मैं इन सभी के लिए देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।